आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा तो हर रोग दफा। बाबा साहेब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर सीएम सैनी ने किया नमन। कहा उनकी दूरदृष्टि और प्रगतिशील विचारधारा आने वाली पीढ़ियों को करती रहेगी प्रेरित। साथ ही उनके अदम्य संघर्षों को किया याद। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया प्रभारी संजू भारद्वाज ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। युवाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए कांग्रेस का टैलेंट हंट अभियान शुरू। देश हित में काम करने के लिए युवाओं को मिलेगा मौका। हरियाणा पुलिस में महिलाओं की बढ़ेगी भागीदारी। 15% से बढ़कर 25% की जाएगी महिला कर्मचारियों की हिस्सेदारी। 6000 नए पदों पर होगी भर्ती। फरीदाबाद में नहीं थमी स्टंटबाजी। थार में पैरों से स्टीयरिंग चलाते रहे युवक रील्स के चक्कर में जान जोखिम में डाल। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को भारतीय संविधान के शिल्पकार और करोड़ों भारतीयों के प्रेरणास्रोत भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि बाबा साहेब की शिक्षाएं हमेशा समाज को प्रेरित करती रहेंगी। साथ ही समानता, न्याय और मानवाधिकारों के प्रति उनका अदम्य संकल्प और संघर्ष सदैव हमारे मार्ग को प्रकाशमान करता रहेगा। और पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में जिला स्तरीय पारितोषिक वितरण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम मुख्य अतिथि रहे और बाल दिवस में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिला बाल कल्याण परिषद बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार शैक्षणिक और सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित कर रही है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार खेल क्षेत्र में अधिक बजट खर्च कर रही है और भविष्य में खिलाड़ियों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। आज इस बाल महोत्सव में हजारों बच्चों ने, हमारे युवाओं ने आज इसमें हिस्सा लिया, जिसमें सांस्कृतिक से लेकर संस्कार तक हर प्रकार की छवि आने वाली पीढ़ी में दिखाई देती है। किस प्रकार से ये समाज को, ये इलाके को, ये हरियाणा प्रदेश को ये सब युवा साथी संजो कर रखेंगे, इस प्रकार के कार्यक्रम आज इसमें दिखाई दिए हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं जिन युवा साथियों ने, हमारे छोटे भाई बहनों ने ये ट्रॉफी जीती है। और ऐसे ही कार्यक्रमों में ये लोग अपनी उत्साह और ऊर्जा का प्रदर्शन करते हैं और हमारे बाल कल्याण विभाग का जो समय समय पर हमारी पीढ़ी को, हमारे युवाओं को, हमारी छात्र छात्राओं को नए नए प्लेटफॉर्म देने का काम करता है, जिससे समाज एक रहे, अनुशासनहीनता बनी रहे, युवा कैसे जिए उस प्रकार की चीजों में बहुत जोर दिया जाता है। बहुत दुखद घटना थी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थी। और जींद यूनिवर्सिटी में 3 प्रोफेसर द्वारा छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करने और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने के मामलों में हरियाणा की महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने कड़ा एक्शन लिया। उन्होंने तीनों प्रोफेसरों को तुरंत टर्मिनेट करने के साथ साथ उनके खिलाफ एफआईआर करने के आदेश दिए हैं। इसमें घटी कि महिला आयोग को जाना पड़ा, इंटरवेन करना पड़ा। 1 तारीख के आसपास एक विषय सामने निकल कर आया कि जिसमें 3 प्रोफेसर्स ने कुछ महिला बेटियों को उनकी क्लास में ही कुछ गलत हरकतों का जो है इशारा दिया। इस पर बेटियां बहुत चिंतित थी, नाराज थी और अनसैटिस्फाइड थी अपने प्रिंसिपल, चांसलर और रजिस्ट्रार की बात से।
इसलिए हम तक ये बात पहुंची। हमने उन बच्चियों को पर्सनली बुलाकर, सिविल यूनिफॉर्म में ऑफिसर्स को भी बात करके, और हमने उन बच्चियों से पूरा विषय पूछा। उन्होंने हमें वर्ड टू वर्ड सारी बात बताई, जो हमने अपनी रिकॉर्डिंग रखी हुई है, जिसको हम बाहर नहीं देते। और एक एक प्रोफेसर ने किस किस तरह के वर्ड्स यूज किए, क्या घटिया हरकत की, कैसे मैसेजेस किए, ये सारे सामने आए। तुरंत प्रभाव से हमने एसपी को बुला के एफआईआर दर्ज करने की बात की। डिपार्टमेंट को हमने यूनिवर्सिटी भेजा, पुलिस डिपार्टमेंट को, उनका वर्जन लेने के लिए, और तुरंत एफआईआर दर्ज कर उनको अरेस्ट करने के ऑर्डर्स दिए। ओडिशा राज्य से बीजेपी पार्टी से राज्यसभा सांसद रंजन बेनी और सुलता देव ने भगवान श्याम के दर्शन किए और सांसदों ने विधिपूर्वक पूजा अर्चना की और बाबा श्याम के समक्ष शीश नवाकर आशीर्वाद लिया। इस दौरान मंदिर कमेटी और प्रधान रोशन लाल ने उनका भव्य स्वागत किया। परम पवित्र सिद्ध श्री श्याम मंदिर, जो खाटू श्याम बाबा का मंदिर के नाम पर जाने जाते हैं, और चिल्काना धाम, पुण्य पवित्र चिल्काना धाम हम आए। और ये चिल्काना धाम जो महाभारत के जमाने में प्रसिद्ध है, भगवान श्री कृष्ण के जो हमारा किंवदंती है, महाभारत है, तो उसका प्रसिद्धि है। तो भारत के सब हिंदू धर्म के लोग आते हैं, और ये सबसे जितना भी धाम है, पवित्र धाम है, पुण्य धाम है, तीर्थ क्षेत्र है, ये सबसे बड़ा सिद्ध पीठ माना जाता है, जाना जाता है। फरीदाबाद के आईएमटी में एक्सपो 2025 का शुभारंभ हुआ। इस दौरान उद्योगपति एचएस बांगा ने कहा कि ट्रंप टैरिफ से गवर्नमेंट और डायमंड व्यापार प्रभावित हुआ है, लेकिन ऑटो सेक्टर पर असर कम है। 4 दिन चलने वाले इस एक्सपो मंच पर 116 से अधिक कंपनियां अपने उत्पाद और तकनीक की प्रदर्शनी लगा रही है, जिससे कि रोजगार और कौशल विकास को नई दिशा मिलेगी। तो सही मैंने आज देख के लगा ना, ये बिलीव नहीं हुआ कि इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी और हमारे एंटरप्राइज में इतनी स्पीड से अपने आप को ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। ये मेरे लिए भी एक पहला अनुभव है। उद्योगपतियों को कोई टिप्स देना चाहेंगे, खासकर जो स्टार्टअप्स वाले एंटरप्रीनियर्स? आज को देख के लगे हमारे पास अपॉर्चुनिटीज एंडलेस है, सिर्फ उनको अपने टेस्ट करना। मुझे इस एग्जीबिशन में इस बार आकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। जिस लेवल का एग्जीबिशन हमने देखी है, जिस तरह से लोग एक्सपो अपने आप एग्जिबिट कर रहे हैं, ये बहुत ही बढ़िया है। मैंने दुनिया की बेहतरीन एग्जीबिशंस में पार्ट लिया है, विजिट किया है, और यहाँ आकर ऐसा लग रहा है कि हम आईएमटी में भी एक ऐसी एग्जीबिशन की तरफ बढ़ रहे हैं, इसको हम रेगुलर फीचर बनाएंगे कि ये पूरे फरीदाबाद की नहीं, हरियाणा की सबसे अच्छी एग्जीबिशन बनेगी, जिससे यहाँ के आईएमटी के ही और फरीदाबाद के सब उद्योगों को, खासकर छोटे उद्योगों को एक्सपोजर मिलेगा, उनको कस्टमर्स मिलेंगे और अपना बिजनेस बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। सर, हर बार आप इस एग्जीबिशन में आते हैं, इस बार कितना लेवल आप देख रहे हैं इस एग्जीबिशन? मेरे को कमाल का लेवल इस बार बढ़ा हुआ दिख रहा है। जो IFT की टीम ने इस बार मेहनत की है हर तरफ, उससे मेरे को बहुत ज्यादा इस बार इम्प्रूवमेंट या लेवल अप होना नजर आ रहा है। ये वास्तव में इसमें कोई दो राय नहीं है, और जो इतना बड़ा एग्जीबिशन आप देख रही हैं, ये इनकी ही देन है, क्योंकि यही 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने जब ये एग्जीबिशन का एक हमने आइडिया लिया था, और जब हम लोगों के पास दर दर भटक रहे थे, तो यही 3 लोग ऐसे, इन्होंने कहा राणा बोलो क्या चाहिए। एक्चुअली आज की टेक्नोलॉजी के युग में इंटरनेट से कुछ चीजें पता चल सकती है कि कौन क्या बना रहा है, बट स्टिल सीइंग इज बिलीविंग। जब हम बाहर जाते हैं, तो तब हम जब उनके उत्पाद देखते हैं, तभी हमें पता चलता है कि उत्पाद कितनी क्वालिटी का है, किस आप अपनी स्पेसिफिकेशन डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ आके जब हम फरीदाबाद के मैन्युफैक्चर को देख रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ हमारे पास क्षमता है क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने की। अब हमारा देश
अपने अंदर ही बना के, चाहे उसके लिए कुछ 5, 7, 10% इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट भी लगता होगा, बट वी आर इन द राइट पाथ टू डेवलप आवर ओन प्रोडक्ट्स एंड मुझे उम्मीद है कि हम एक इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन। बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आज नगर निगम फरीदाबाद द्वारा बड़े पैमाने पर शीतकालीन फूलदार पौधों का वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने तीर्थ कॉलोनी पार्क में लोगों को 2 लाख फूलों के पौधे और हाथों में बांटे। इस दौरान विधायक ने साफ संदेश दिया कि सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा कतई बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, क्योंकि इन्हीं जमीनों पर अस्पताल, स्कूल और सामुदायिक भवनों का निर्माण होता है। साथ ही उन्होंने पर्यावरण संरक्षण की अपील करते हुए कहा कि शहर की सुंदरता के लिए नगर निगम ने पूरे जिले में 17 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बताया कि सेक्टर 62 में 200 बेड के सरकारी अस्पताल की प्रक्रिया प्रगति पर है और त्रिखा कॉलोनी में नई सीवर लाइन बिछाने के लिए भी जल्द जीपीआर तैयार कराई जाएगी, जिससे क्षेत्र में जल भराव की समस्या का स्थायी समाधान हो सकेगा। आज 2 लाख फूल वाले पौधों का वितरण हमने आज वार्ड नंबर 42 में इसकी की है। इस फूल वाले जो पौधे हैं 3 महीना जो सर्दी के मौसम में फूल खिलने का काम करेगा, सुगंधित होगा, वातावरण ठीक है। मैं निगम का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने 17 करोड़ पेड़ पूरी फरीदाबाद में लगाने का जो लक्ष्य रखा है। हर निगम के क्षेत्र में हर घर तक पहुंचाने का काम करा। पौधे हैं ये फूलों के पूरे फरीदाबाद में पौधे लगेंगे और इसी का जो आज शुरुआत है 2 लाख पौधे हमने करे। पहले हमने 20 लाख 22-23 में करे, 28 में केशवपाल जी ने करे और इस पार्कों को भी भरने का काम करेंगे, इससे आने वाले बच्चों को लाभ मिलेगा। मेरा कि ये तो एक नहीं, एक से सबसे कहीं फूल वाले पौधे लगाने हैं, कहीं बड़े पेड़ लगाने हैं। हम सबको पर्यावरण को साफ रखना हम सबका कर्तव्य है। हम सब काम करेंगे, इससे पर्यावरण ठीक रहेगा। सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए इन दिनों युवा अपनी और दूसरों की जान जोखिम में डालते नजर आते हैं। फरीदाबाद के सेक्टर 65 में थार गाड़ी पर 3 युवक स्टंट करते दिखाई दिए, जिसमें वे अपने पैरों से गाड़ी के स्टीयरिंग को चलाते और वीडियो बनाते दिखाई दिए। तो देखिए, स्टंटबाजी लगातार इस वक्त देखने को मिल रही है और आज के जमाने में लगातार जो युवा हैं वो भटकते हुए नजर आते हैं और देखिए स्टंट करते हुए नजर आते हैं। और ये तस्वीरें सीधे आपको दिखा रहे हैं फरीदाबाद से, जहां रील्स बनाने के चक्कर में जो युवा हैं वो खतरनाक स्टंट करते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश मीडिया प्रभारी संजीव भारद्वाज ने कहा कि राष्ट्रीय टैलेंट हंट कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसमें देश हित में काम करने वाले युवाओं को मौका मिलेगा। हरियाणा को 4 जोन में बांटा गया है और 14 दिसंबर से इंटरव्यू शुरू होंगे। चयनित युवाओं को मीडिया में कांग्रेस की बात रखने का अधिकार और प्रशिक्षण दिया जाएगा, जहां पंचकुला में अब तक 30 आवेदन पहुंच चुके हैं। महिलाओं को 33% आरक्षण देने की कोशिश रहेगी। यह कार्यक्रम कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की देखरेख में चल रहा है। मीडिया के साथियों को मेरा और मेरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं। ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने की है या आप लोगों को बुलाया है, इसका जो मेन उद्देश्य है वो राष्ट्रीय टैलेंट हंट के नाम से एक मीडिया व संचार विभाग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्टार्ट किया है। उसके अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर जो मुखर नौजवान मुखर होके बोल सकते हैं, बोलना चाहते हैं, अपनी क्षमताओं को या देश के प्रति प्रदेश के प्रति कोई उनके आइडियाज हैं तो वो गवर्नमेंट तक भी पहुंचे व पब्लिक तक भी पहुंचे। इस उद्देश्य से
भारतीय कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय टैलेंट हंट के नाम से प्रोग्राम शुरू किया है। और फरीदाबाद के बाईपास रोड पर मेवात से आ रही नकली पनीर और क्रीम से भरी एक गाड़ी को रोक लिया गया। जानकारी पुलिस को दी गई है, जिसके बाद मौके पर सिटी थाना और फूड सेफ्टी विभाग की टीम पहुंची। अग्रसेन चौकी प्रभारी धर्मपाल ने बताया कि गाड़ी को कब्जे में ले लिया गया है और पनीर व क्रीम के सैंपल लिए गए हैं। सैंपल फेल आने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फूड सेफ्टी विभाग के अधिकारी डॉक्टर पुनीत ने कहा कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गाड़ी चालक ने बताया कि वे रोजाना 800 से 900 किलो पनीर बल्लभगढ़ के रमेश हलवाई और सब्जी मंडी में सप्लाई करता है। पुलिस और फूड सेफ्टी विभाग मामले की जांच कर रहे हैं और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में हुए धान घोटाले मामले में हरियाणा की नायब सरकार ने एक बड़ा एक्शन लिया है, क्योंकि सरकार को धान खरीद के दौरान कई जिलों से घोटालों की शिकायत मिल रही थी। और ऐसे में आपको बताते चले कि शिकायत मिलने के बाद यमुनानगर और फतेहाबाद में गेट पास और धान का फर्जीवाड़ा सामने आ चुका है, जिसकी वजह से प्रदेश सरकार ने अलग अलग जिलों में तैनात मार्केटिंग बोर्ड के करीब 39 मंडी सचिवों को चार्जशीट किया और इन सभी पर गेट पास काटने में अनियमितता बरतने के आरोप लगाए हैं। चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश में महिला सुरक्षा और पुलिस व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने घोषणा की कि पुलिस विभाग में महिला कर्मचारियों की हिस्सेदारी 15% से बढ़ाकर 25% की जाएगी। इसके साथ ही 6000 नए पदों पर भर्ती होगी, जिनमें से 1250 पद केवल महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। मुख्यमंत्री ने गृह विभाग की बजट घोषणाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने गुरुग्राम, फरीदाबाद और हिसार की तर्ज पर पंचकुला में भी स्पीड रडार नेटवर्क बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही नए महिला पुलिस थाने में स्थापित किए जाएंगे। सीएम सैनी ने कहा कि पुलिस को अत्याधुनिक तकनीक और ढांचागत सुविधाओं से लैस किया जा रहा है, जिससे सुरक्षित सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी। और बारना खंड के गांव जूरीवाला किशनपुरा में स्थित गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अध्यापकों की आपसी गुटबाजी और अव्यवस्था के विरोध में ग्रामीणों ने पिछले 2 दिनों से स्कूल पर ताला लगाकर विरोध जताया। मामले ने गंभीर रूप लिया तो शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से विस्तृत जानकारी ली और बातचीत की। इस बात लगातार 2 दिन चली आ रही वार्ताओं के बाद आखिरकार ग्रामीणों और शिक्षा विभाग के बीच सहमति बन गई। संतुष्ट हैं। इन गाँव वालों की मांग थी कि जो 6 अध्यापक हैं उनकी यहाँ से तबादला किया जाए और ये लेटर मेरे को मिल गया गांव की तरफ से। अब मैं खंड की तरफ से माननीय डीओ साहब को सिफारिश करूंगा कि वही गांव की जो मांग है उस पर गौर करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाए, ताकि स्कूल में शांति बनी रहे, स्कूल का माहौल ठीक रहे। आज इस पर प्रशासन ने कुछ गौर किया और आज हमारे स्कूल में जो एसएमसी व ग्राम पंचायत की मांगे थी उनको मानने का आश्वासन हमें दिया है। जो ग्राम पंचायत व एसएमसी की समस्या थी कि हमारे स्कूल में जो टीचर नहीं पढ़ा रहे हैं, गुटबाजी कर रहे हैं, उनका तबादला जल्द से जल्द कहीं दूसरे स्कूल में किया जाए। इस पर संज्ञान लेते हुए आज बीओ साहब आए हमारे स्कूल में और 2-3 स्कूलों के और प्रिंसिपल हमारे गांव में आए और उन्होंने बैठकर ये समझौता किया है
कि जो टीचर हमारे स्कूल में गुटबाजी कर रहे हैं या बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं उनका तबादला कल से ही जो गांव की मांग है उनका कर दिया जाएगा। और जो हमारे स्कूल में प्रिंसिपल की जो खाली पद पड़ा हुआ है उसके ऊपर जो नजदीक के जो हमारे 45 से जो प्रिंसिपल साहब हैं उनको जसवंत सिंह उनको कार्यभार अस्थायी कार्यभार उनको दिया जाएगा जब तक प्रिंसिपल की नियुक्ति ना हो। कुरुक्षेत्र में अग्रवाल धर्मशाला मोती चौक में शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय जादूगर सम्राट शंकर के सम्मान में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां कार्यक्रम में से पहले वैश्य अग्रवाल पंचायत के नवचयनित प्रधान विशाल सिंगला का कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने फूल मालाओं से स्वागत किया। तो वहीं इस मौके पर जादूगर सम्राट शंकर ने कहा कि वे खुद अग्रवाल हैं और वे कुरुक्षेत्र में अपने परिवार के बीच आए हैं। इसके साथ ही वे वैश्य अग्रवाल पंचायत की ओर से संचालित महाराजा अग्रसेन सीनियर पब्लिक स्कूल के बच्चों के बीच भी गए, जहां स्कूल बच्चों ने भी उनका जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि इस मौके पर जादूगर सम्राट शंकर ने बच्चों और पंचायत के सदस्यों को कई जादू भी करके दिखाए। फरीदाबाद में हरियाणा राज्य सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने फरीदाबाद में बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना धौज पे तैनात सब इंस्पेक्टर सुमित कुमार को 1,50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि ये कार्रवाई शिकायतकर्ता द्वारा दी गई सूचना के आधार पर की गई, जहां बता दें कि जिस पर जानकारी देते हुए शिकायतकर्ता ने बताया कि 8 सितंबर 2025 को उसके खिलाफ धारा 318 BPNS के तहत थाना धौज में केस दर्ज था और जांच कर रहे सुमित कुमार ने इस मामले का चालान कोर्ट में पेश करने के बदले 1,50,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। इस पर शिकायतकर्ता की सूचना पर कार्रवाई करते हुए ब्यूरो ने सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया। पेहोवा में ठगी की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। 2 अज्ञात युवकों ने सड़क पर टहल रही एक बुजुर्ग महिला को निशाना बनाते हुए सोने के गहने चुरा लिए और घटना 5 दिसंबर दोपहर करीब 3:40 की है। कैथल रोड पर सीता देवी धर्मशाला के पास दयारानी नाम की बुजुर्ग महिला टहलने निकली थी, तभी 2 युवक उनके पास आए और एक पैकेट थमाते हुए कहा कि इसमें 2 लाख रुपए, इसे कुछ देर संभाल ले, हम खाना खाकर आते हैं। ये श्रीमती दयारानी, उम्र लगभग 70-75 साल जी। इसमें कल 112 पे कॉल आई थी, जिसमें बताया गया था कि इनसे कोई 2 लड़के इनकी 2 सोने की चूड़ियां और 2 अंगूठियां ले गए हैं। इसमें पता चला है कि उन 2 लड़कों ने इनको एक पैकेट दिया जिसमें बताया कि 2 लाख रुपए हैं, इन्हें आप रख लीजिए और हम खाना खाने के बाद ये पैकेट आपसे ले लेंगे। तो उस महिला को दूसरे लड़के ने कहा कि अगर आपको विश्वास नहीं है कि आप हमारे पैसे वापस नहीं दोगे तो आप हमें अपनी चूड़ियां उतार के दे दो। तो उन्होंने पता नहीं उसको क्या मन भंग किया कि उसने तुरंत अपनी चूड़ियां और अंगूठी निकाल के उन लड़कों को दे दी और वो लड़के वहां से लेके निकल गए। तो शाम के एसडीएम रवि मेड़ा आईएएस और ने राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कैरो में ब्लॉक स्तरीय मिशन बुनियाद और हरियाणा सुपर 100 कैंपन सेमिनार को संबोधित किया। उन्होंने विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों को इन कार्यक्रमों के महत्व, पंजीकरण प्रक्रिया, परीक्षा तिथियों और अन्य आवश्यक जानकारियों से अवगत कराया। मिशन बुनियाद का ऑनलाइन पंजीकरण चल रहा है, जिसकी अंतिम तिथि 16 दिसंबर 2025 और परीक्षा 24 दिसंबर 2025 को होगी। हरियाणा सुपर 100 का पंजीकरण 9 फरवरी 2026 तक और परीक्षा 11 फरवरी 2026 को आयोजित होगी। कार्यक्रम में विशेष रूप से 60% या फिर उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को भागीदारी के लिए प्रेरित किया गया। एसडीएम ने कहा कि ये कार्यक्रम विद्यार्थियों की गणितीय और तार्किक क्षमता बढ़ाने और प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं की तैयारी में मदद करेंगे। सेमिनार का सफल संचालन विद्यालय प्रशासन, ब्लॉक टीम और उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों के सहयोग से किया गया है। इस अवसर पर कई शिक्षक, ब्लॉक टीम सदस्य और बुनियाद नोडल अधिकारी रोहित इंदौरा सहित अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद रहे।
थ्रू MBBS और IIT में NITs में एडमिशन के लिए प्रोग्राम है। तो जो आज ये प्रोग्राम हुआ बहुत ही संपूर्ण संपन्न प्रोग्राम रहा। तो सबसे पहले बच्चों के लिए तो यही है कि ये ग्रामीण परिवेश के बच्चों के लिए प्रोग्राम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करें। 9th and 10th क्लास के लिए ऑनलाइन क्लासेस हैं, उसके बाद कुरुक्षेत्र के अंदर एक रेजिडेंशियल प्रोग्राम है जिसके अंदर उनको ऑफलाइन क्लासेस दी जाती हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। अभिभावकों से ये बोलना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को प्रेरणा स्रोत बने, उनको शिक्षा की तरफ महत्वपूर्ण कदम बढ़ाने में भी कारगर सिद्ध हों। और शिक्षकों से ये अनुरोध है कि जो ये प्रोग्राम चल रहा है उसमें और मेहनत से और बच्चों की तरफ लगन से कार्य करें, जिससे कि हमारा जो परिणाम है फाइनली जो आ रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो। क्योंकि अगर एक बच्चा गांव से जो निकलता है MBBS IIT में, तो वो समाज में एक अपनी छाप छोड़ता है और एक चेंज का एक पार्टिकल, एक कण बनता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।